स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ये आपके रिवीजन का डे 6 है, क्लास 6 है या लेक्चर 6 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is a conditional statement in C language? We know that C program are executed sequentially, means one by one. पहला स्टेटमेंट रन होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, and so on. This happens when there is no condition around the statement. If you put some condition for a block of statements, then the flow of execution might change based on the result evaluated by the condition. This process is known as decision making in C language. The decision making statement are also called as control statement. Means अभी तक जो आप प्रोग्राम रन करा रहे थे वो सब सीक्वेंसली लिखे हुए थे, उनके अंदर कोई भी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं था। डिसीजन कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रोग्राम का फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है उस फ्लो को आप उस डिसीजन के अकॉर्डिंग रन करवाएंगे। अगर डिसीजन आपका कहता है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होना चाहिए, और डिसीजन आपका सही नहीं है तो दूसरा वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होना चाहिए। सो इन सी लैंग्वेज फॉलोइंग आर द वेरिएंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, which are if statement, if else statement, if else if ladder, nested if statement. So one by one discuss करेंगे। if statement, it is one of the powerful conditional statement. if statement is responsible for modifying the flow of execution of a program. if statement is always used with a condition. The syntax for if statement is as follows: if condition then instructions, means अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाला इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इस इफ स्टेटमेंट के बाहर जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो रन होगा। द कंडीशन इवेल्युएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू इज ऑलवेज ए नॉन जीरो वैल्यू and false is a value that contains 0. Instructions can be a single instruction or a code block enclosed by curly braces. ये सिंगल इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस जब लिखी हुई होंगी तो आप उनको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है, और लगा भी दोगे तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वो गलत भी नहीं होगा। नाउ एग्जांपल देखते हैं किसका। देखिए एग्जाम्पल क्या है। हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन, इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2। नंबर 1 की वैल्यू हमने 1 लिया, नंबर 2 की वैल्यू हमने ली है 2। एक कंडीशन लगाई है इफ के साथ, इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तब तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। और सपोज दैट ये कंडीशन रन नहीं होती, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तब हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधे रिटर्न 0 पर, और उस समय हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ब्लैंक स्टेटमेंट आएगा। आइए रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। कंपाइल कराते हैं। देखिए कंपाइल टाइम में कोई एरर, आपको कोई एरर दिखाई दे रही नहीं। रन कराते हैं ./c1 एंड देन एंटर।
क्या मैसेज आया, नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। नाउ अपना प्रोग्राम देखते हैं, हमने प्रोग्राम में क्या लिखा था। हमने प्रोग्राम में लिखा था ये नंबर 1 वैल्यू है, नंबर 2 वैल्यू है। तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो क्या नंबर आया हमारे पास, आउटपुट क्या आया, नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। सपोज दैट नंबर 1 की वैल्यू मैं बढ़ा करके कर देता हूँ 10। नंबर 1 इज इक्वल टू 10 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 2। इक्वल नहीं, यहाँ पर ऐसे बोलेंगे 10 इज असाइन टू नंबर 1 एंड 2 इज असाइन टू नंबर 2, यानी नंबर 1 की वैल्यू वो 10 है, नंबर 2 की वैल्यू 2 है। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ 10 इज लेस देन 2, तो कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स केस पर हमारा कंट्रोल इस वाले ब्लॉक के अंदर तो जाएगा नहीं, फिर कहाँ जाएगा, सीधे रिटर्न 0 पर। एंड देन इसका आउटपुट देखते हैं, कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन। देखिए ./c1 के बाद मैंने जैसे ही एंटर किया सीधे से कोई आउटपुट नहीं आया और मुझे क्या मिल गया, अगेन कंसोल। तो ये था आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पर आते हैं, विच इज इफ एल्स स्टेटमेंट। The if-else statement is used to perform two operations for a single condition. The if-else statement is an extended version of if. ये जो if statement आपने पढ़ा है अभी, simple if, ये if-else जो है वो simple if statement का extended version है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये two-way ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। टू वे ब्रांचिंग क्यों है, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन में दो रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कहा आपसे कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए बी से बड़ा हो सकता है, ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, ये दो बातें हैं, ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है। तो दिस इज टू वे ब्रांचिंग। The general syntax या form of if-else statement is as follows: if text expression, then true block of statement, else false block of statements. Means अगर आपका ये text expression true होता है तब तो ये वाले statement रन होंगे, और ये वाली condition अगर fail होती है तब आपका else वाला block execute होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी syntax। देखिए स्टेटमेंट, इफ द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन द फॉल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इन एनी केस आफ्टर द एग्जीक्यूशन द कंट्रोल विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट अपीयरिंग आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ इफ। इफ का ब्लॉक कहाँ से है, यहाँ से चलता है, और कहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर चलता है। इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट लगा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ इसका देखते हैं फ्लो चार्ट। स्टार्ट एंड देन डिसीजन मेकिंग में एक हमने यहाँ पर क्या लिख रखी है, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो हमारा यस वाला पार्ट यानी ये एग्जीक्यूट कोड इन इफ ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज दैट ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब हमारे पास एल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, इन एनी केस चाहे रिजल्ट ट्रू हो चाहे रिजल्ट फॉल्स हो, हमारा कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इस वाले ब्लॉक पर, एग्जीक्यूट कोड आउटसाइड इफ ब्लॉक पर। तो ये था फ्लो चार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट का। आइए देखते हैं एक प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम क्या है।
हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन, इंटीजर नंबर की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा ली 19 से। चेक करें इफ नंबर इज लेस देन 10 मीन्स 19 इज लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या मैसेज आना चाहिए, द वैल्यू इज लेस देन 10। अगर ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होती है मीन्स हमने सबसे पहले नंबर की वैल्यू कितनी ले ली है 19, तो चेक करें 19 इज लेस देन 10। 19 अगर लेस देन 10 है तो ये वाला मैसेज आपके सामने आएगा, द वैल्यू इज लेस देन 10। अगर सपोज दैट ये कंडीशन फेल है तब आपके पास एल्स पार्ट में लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। आइए देखते हैं रन करके। कोई एरर नहीं, रन कराते हैं। देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। तो ये आप समझ गए होंगे। नाउ कंडीशनल एक्सप्रेशन, ये जो आप अभी देख रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट का एक अल्टरनेटिव मेथड भी अवेलेबल है, ठीक है। और उस अल्टरनेटिव मेथड को हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज या फिर टर्नरी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं टर्नरी स्टेटमेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से, देयर इज अनदर वे टू एक्सप्रेस एन इफ स्टेटमेंट is by introducing the dot question mark and then colon operator. In a conditional expression, the question mark and then colon operator has only one statement associated with the if and else statement. For example, hash include stdio.h integer main, integer y एक वेरिएबल है, integer x की वैल्यू 2 है और हमने क्या एक्सप्रेशन लिखी है, ये हमने प्लेस कर दिया है इफ़ एल्स की जगह पर। ये क्या है हमारे पास, कंडीशनल स्टेटमेंट है, टर्नरी स्टेटमेंट है। तो देखिए इफ़ में जहाँ हमने ये कंडीशन लिखी थी इफ़ नंबर इज़ लेस देन 10, अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये वाले एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। इफ़ का यूज़ नहीं किया, सीधे क्या लिख रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस y को क्या मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा। अगर सपोज दैट ये कंडीशन फेल होती है, x इज ग्रेटर देन 6 विच इज फेल, देन y को क्या साइन हो जाएगा, x, और x की वैल्यू कितनी है 2, तो y को क्या मिल जाएगा 2 और y को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। आइए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को भी। देखिए प्रोग्राम, इंटीजर मेन, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल x की वैल्यू को 2 से इनिशियलाइज करा लिया, y इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क 6 कोलन x प्रिंट y। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो y को क्या मिलेगा 6, और ये कंडीशन फेल होती है तब y को क्या मिलेगा x, और हम y की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। सेव एंड देन रन। कंपाइल करिए, ये कंपाइल हो गया एंड देन रन करिए। देखिए क्या मिला y को, y इज इक्वल टू 2। आइए एक बार फिर से प्रोग्राम में चलते हैं। देखिए अब मैंने इस x की वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर 12 कर दी। अब क्या आएगा y के पास, तो पहले कंडीशन चेक करो, 12 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस y को पहला वाला नंबर यानी ये वाला असाइनमेंट मिल जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। कंपाइल करिए प्रोग्राम को, रन करिए। देखिए क्या आ गई वैल्यू, y इज इक्वल टू 6। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ
the if else ladder. The if else ladder. So the general syntax of the if else ladder in C programming is as follows. If text expression 1, then statement number 1. If text expression 2, statement number 2. If text expression 3, then statement 3. Else if text expression n, statement n, and last में else default. And then if statement के बाहर हमने क्या लिखा है, statement x. This type of structure is known as the else if ladder. This chain generally looks like a ladder, hence it is also called as n else if ladder. The text expression are evaluated from top to bottom. Whenever a true text expression is found, a statement associated with it is executed. When all the text expression becomes false, then the default else statement is executed. Means ये है इसका कि सबसे पहले हम टॉप की कंडीशन को चेक करेंगे, यानी टेक्स्ट का एक्सप्रेशन 1 को चेक करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और सीधे कंट्रोल कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, इस स्टेटमेंट एक्स पर. सपोज दैट अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 फेल हो जाती है तो दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा और फिर अगेन ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट एक्स पर. ऐसे ही टेस्ट एक्सप्रेशन 3 अगर 2 फेल हो जाती है तो 3 को चेक करेंगे, 3 फेल हो जाती है तो 4 को चेक करेंगे, अप टू n टर्म तक ऐसे ही करते रहेंगे. सपोज दैट लास्ट वाली टर्म भी हमारी फेल हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स वाले पार्ट पर जाएंगे और एल्स पार्ट में जो भी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स एल्स इफ लैडर का सिंटेक्स. आइए अब देखते हैं प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं. देखिए प्रोग्राम को समझिए. प्रोग्राम में क्या है, एक हमने मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप का है और उसके बाय डिफॉल्ट मार्क्स इनिशियलाइज करा दिए 83. मार्क्स की वैल्यू हमने कितनी ले ली है, 83. अब हम यहाँ पर एल्स इफ लैडर लगा रहे हैं, उसको देखिए किस तरीके से. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है जैसे कि है 83 इज ग्रेटर देन 75, तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट क्लास. एंड देन कंट्रोल सीधे ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, इस रिटर्न 0 पर. सपोज दैट अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, तो हम दूसरी वाली कंडीशन को चेक करेंगे, दैट इज एल्स इफ ये वाली मार्क्स इज ग्रेटर देन 65. अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो सेकेंड क्लास प्रिंट होगा और यहाँ के बाद सीधे कंट्रोल कहाँ जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट पर. ऐसे ही 3 अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो ये वाला स्टेटमेंट चेक करेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन 55. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट थर्ड क्लास and control goes to return statement. If any one of else if statement is not true, then control goes to else part and print fourth class and then return 0. आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं. कंपाइल एंड देन रन. देखिए क्या मैसेज आया, फर्स्ट क्लास. प्रोग्राम को फिर दोबारा मैं एक बार ओपन कर देता हूँ. यहाँ पर मार्क्स मैंने अब देखिए 83 की जगह पर क्या कर लिख दिए, यहाँ पर सपोज दैट 23 कर दिए. अब बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए. क्या हमारा आंसर आना चाहिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास. इनमें से कौन सा आंसर आएगा, या आंसर ही नहीं आएगा. तो जितने बच्चे ये सोच रहे हैं इनका आंसर नहीं आएगा वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ब्लैंक स्क्रीन आएगी. तो आइए देखते हैं. कंपाइल एंड देन रन करते हैं. देखिए ओ सॉरी फोर्थ क्लास आंसर आया. तो चेक करिए फोर्थ क्लास आंसर क्यों आया है. चलिए प्रोग्राम खोलते हैं. फोर्थ क्लास आंसर क्यों आया, देखिए
मार्क्स कितने हैं 23, तो 23 को चेक करो इज ग्रेटर देन 75, नो, इस कंडीशन को चेक करो इज ग्रेटर देन 65, नो, इस कंडीशन को चेक करो इज ग्रेटर देन 55, नो, तो कहाँ जाएगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या लिख देंगे हम 4th क्लास। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्लास एल्स इफ लेटर। नाउ एक प्रोग्राम और, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड मार्क्स। अब जो इससे ऊपर आपने प्रोग्राम देखा उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसके ग्रेड को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने कॉपी किया, प्रोग्राम को समझते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है। इंटीजर मार्क्स, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है। एंटर योर मार्क्स, यूजर से पूछा है कि आप मार्क्स एंटर करिए, तो यूजर ने जो भी मार्क्स एंटर किए होंगे वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गए होंगे। अब हम चेक कर रहे हैं इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स इज लेस देन 100%। अगर मार्क्स 85 या 100 से के बीच में है, 85 से बड़े हैं और 100 के इक्वल हैं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ये कांग्रेट्स यू स्कोर्ड ग्रेड ए। ऐसी सेकंड कंडीशन अगर ये फेल हो जाती है तो ये कंडीशन चेक करेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन 60% और लेस देन 85 और इक्वल टू 85, तो यू स्कोर्ड गॉट ग्रेड बी प्लस। ऐसी फोर्थ कंडीशन इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स इज लेस देन 60 देन यू स्कोर्ड ग्रेड बी। And then third case you scored grade C, else sorry you are fail, and then so on. Now प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल कैसे करेंगे भाई, GCC C1.C -O C1 and then enter। कोई एरर नो, ./C1 एंड देन एंटर। एंटर योर मार्क्स, हमने कहा हमारे तो मार्क्स 89 है। क्या मैसेज आया, कांग्रेट्स यू स्कोर्ड ग्रेड ए। दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को। हमने कहा हमारे मार्क्स तो 45 है, तो कौन सी डिवीज़न आई, यू स्कोर्ड ग्रेड बी। कौन सा ग्रेड आया, बी ग्रेड। हमने दोबारा से रन किया प्रोग्राम को। हमने कहा हमारे मार्क्स तो 23 हैं, तो क्या है, सॉरी यू आर फेल। तो ये था आपका एल्स इफ लैडर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद करो, इसको समझो। इसके बहुत सारे प्रोग्राम बुक में दिए गए हैं, इसको अच्छे से तैयार करो। थैंक यू।